वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुपर यमी डिलीशियस किस्म के कीमा के समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बाकी समोसों से बहुत ही यमी और डिलीशियस बनते हैं एंड टेस्टी इसकी फीलिंग बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे और फिलिंग रेडी करने के लिए एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 400 ग्राम के करीब मैं इसमें चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ और आप चाहें तो इसमें कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। इधर मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब फ्रीज़ किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको जो है हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से जो है हमने इसको कुक करना है। हमने इसको इतनी देर कुक करना है जब तक कि हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट की अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए और हमारा कीमा भी अच्छे से ना पक जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक होने के बाद अभी मैं इसमें 1 टीस्पून या आप इसको हाफ टेबल स्पून भी कह सकते हैं दरदरा सा कूटा हुआ हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है 1 से आध मिनट के लिए। ज़ीरा हल्का सा रोस्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम बाकी के स्पाइसेस भी साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस जो हैं टीस्पून के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसमें 2 घूंट के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं अच्छे से कीमा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। चम्मच को हमने हल्का हल्का सा हिलाते रहना है ताकि स्पाइसेस जो हैं वो लग ना जाएं। और यहाँ पर पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो इस स्टेज पर हमने इसमें एक छोटी प्याज बारीक काट किया हुआ ऐड करना है और इसको भी हमने 1 से आध मिनट के लिए कुक करना है जब तक कि प्याज हल्का सा नरम ना हो जाए इसमें। प्याज कुक हो जाने के बाद अभी 1 टेबलस्पून हम इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़े से हम इसमें बॉयल किए हुए मटर ऐड कर देंगे। भुट्टा के दाने थोड़े से बॉयल किए हुए हम इसमें ऐड करेंगे और इन सबको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इस स्टेज पर आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सुपर यमी सी हमारी फीलिंग जो है लग रही है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। लास्ट में अभी हम इसमें हरा धनिया छिड़क देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सुपर यमी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको जो है हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसको जो है फुल ठंडा करना है। आप लोगों ने इसको गरम गरम यूज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे समोसे जो हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और आप लोगों को मैं पहले भी फोल्डिंग का तरीका बता चुकी हूँ। आप अभी भी चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह जो है हमने अच्छे से फोल्ड करके जो है समोसा रेडी करना है। अगर आप इसी तरह अच्छे से फोल्ड करके समोसा रेडी करते हैं तो इस तरह जो है हमारे समोसे खुलते भी नहीं है और इसकी फिलिंग के अंदर ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। इस तरह जो है हमारे समोसे बहुत ही यमी और ऑयल फ्री बन जाते हैं। ऊपर से तो क्रिस्पी बन जाते हैं लेकिन इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड में हम इसके ऊपर लस्सी लगा देंगे और इसको फोल्ड करके हमारा यहाँ पर मज़ेदार किस्म का समोसा रेडी हो चुका है। इसी तरह जो है हमने सारे समोसे बना के रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर हमारे सारे समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 400 ग्राम चिकन से तकरीबन 40 के करीब जो है हमारे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं। कुछ जो है हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ जो है अभी हम आप लोगों को फ्राई करके दिखाते हैं। हमने इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि हमारी फिलिंग जो है वो ऑलरेडी कुक हुई है। तो अभी जो है हमने इनको गोल्डन कलर आने पर जो है निकाल लेना है। इस तरह जो है बिल्कुल ही बाज़ार जैसे लगते हैं और बहुत ही सुपर यमी बनते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है ताकि इसी तरह की मज़े की यमी किस्म की रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।